नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। तो कल हमने एक शॉर्ट वीडियो लगाया था जिसमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी हम आगे जो है इस टॉपिक के ऊपर एकदम कंटिन्यू बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो बात कर रहे थे कि जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, उसमें हम स्टार्ट से लेकर के एंड तक इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपको पूरी की पूरी जानकारी समझ में आ जाए। तो बात करते हैं यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन, हाँ जी, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उससे पहले अपन जान लेते हैं कि प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है वो है सूर्य। तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य, द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो होता है सन। आगे अपन बात करते हैं कि जब प्रकाश जो है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है तो उस वस्तु से टकरा करके प्रकाश हमारी नेत्रों में प्रवेश करता है, और नेत्रों के अंदर प्रवेश करने के पश्चात रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि उस वस्तु की फोटो रेटिना पर बनती है, और रेटिना से जुड़ी दक्ष तंत्रिकाएं या कह सकते हैं तंत्रिका कोशिकाएं उस फोटो को अपने मस्तिष्क में भेजती है, और मस्तिष्क जो है उस वस्तु की पहचान करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वो प्रकाश हमारी नेत्रों में प्रवेश करता है, और उसके बाद में रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और दक्ष तंत्रिकाओं द्वारा उसकी फोटो हमारे मस्तिष्क में भेजता है, और मस्तिष्क उसकी पहचान करता है। फिर अपन बात करते हैं कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आगे अपन बात करते हैं तो बात आती है कि जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है या प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया बनती है, यानी कि जब प्रकाश गतिशील होता है उसके बीच में अपारदर्शी वस्तु जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, उस वस्तु की हमेशा छाया बनती है। तो फिर उसके बाद में आगे की जब बात करते हैं तो बात आती है प्रकाश के परावर्तन की। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है या प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं क्या होती है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए आगे प्रकाश का परावर्तन, तो आपको ध्यान रखना है कि आप वीडियो को स्किप करके भी उसके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, इसकी परिभाषा क्या है। तो अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन। तो कल भी आपको बताया था कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह या फिर परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तो वो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी डायरेक्शन में यानी उसी माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को, यानी परावर्तन की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश के स्रोत से जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। फिर परावर्तन के पश्चात यानी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में जब पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसके बाद में कि जो परावर्तन के नियम क्या होते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो देखिए, जब प्रकाश के परावर्तन की बात आती है तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जब जो प्रकाश का जो परावर्तक पृष्ठ होता है तो इसके बीच में बिंदु O पर अपन 90 डिग्री का एक एंगल डालते हैं जिसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको हम स्मॉल आई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, यानी आपतन कोण। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं जिसको स्मॉल आर यानी छोटे आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक है ना, यानी रिफ्लेक्ट, तो यानी परावर्तन कोण हो गया। तो यहाँ पे जरा आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण हमेशा दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो बात आती है वो आती है परावर्तन के नियम की, परावर्तन का
नियम। तो इसके अंदर पहला नियम होता है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R बराबर होते हैं, यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। दूसरे नियम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि परावर्तक पृष्ठ के ऊपर आने वाली आपतित किरण और परावर्तन के पश्चात जाने वाली परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों यानी मुख्य परावर्तक पृष्ठ से एक ही तल में होती है। तो दूसरा नियम यही लगेगा कि आपतित किरण व परावर्तित किरण वो अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं या उसके नियम लिखिए। तो आपको ये आरेख बना करके दोनों नियम लिखना है कि कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।